नमस्कार, मैं हूं कुमार वीरेंद्र और आप देख रहे हैं इंडियन व्यू। भारत हमेशा से ही प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ नया करके दिखाते आया है। हमारे कबीर वैज्ञानिक हमेशा से ही नामुमकिन को मुमकिन करते आए हैं। दुनिया भर की नज़रें भारत पर टिकी हैं कि अब साइंस की फील्ड में भारत क्या नया करके दिखाएगा और पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। हमारे वैज्ञानिकों ने हमेशा से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की नाक ऊंची की है। जहां कामयाबी है वहां दुश्मनी होना भी लाजमी है। भारत के दुश्मन भारत को उभरता हुआ कभी नहीं देखना चाहते। वे कतई नहीं चाहते कि भारत वैश्विक शक्ति के रूप में आगे बढ़े। इसलिए हमारे दुश्मनों ने हमारे देश के सबसे अहम रत्न को निशाना बनाया और वो हैं हमारे देश के वैज्ञानिक। हमारे कई वैज्ञानिकों की मौत संदिग्ध रूप में हुई, जिनके पीछे कोई एक सटीक वजह नहीं समझ आती। यह सिलसिला शुरू हुआ सन 1966 से, जब भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हुई। 4 जनवरी 1966 को डॉक्टर होमी भाभा ने भारत सरकार को टॉप सीक्रेट रिपोर्ट भेजी थी, जिस रिपोर्ट में भारत को कुछ ही सालों में न्यूक्लियर पावर बनाने के दिशा निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन एक पीएमओ कार्यकर्ता ने ये रिपोर्ट लीक कर दी। 20 दिन बाद 24 जनवरी 1966 को खबर आई कि डॉक्टर भाभा का विमान फ्रांस के पहाड़ी से टकराने के कारण क्रैश हो गया। आधिकारिक तौर पर इस हादसे की कोई जांच नहीं की गई, लेकिन कुछ समय बाद जांच में ये बात सामने आई कि विमान किसी पहाड़ से टकराने से दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था, बल्कि लगेज सेक्शन में बम फटने की वजह से विमान क्रैश हुआ। अब बात करते हैं विक्रम साराभाई की, जिन्हें फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम से भी जाना जाता है। 30 दिसंबर 1971 को डॉक्टर साराभाई को कोवलम बीच पर मृत्यु पाया गया। जांच में कहा गया कि डॉक्टर साराभाई की मृत्यु नींद में हार्ट स्ट्रोक की वजह से हुई है, लेकिन उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। हैरत की बात यह है कि उनकी मृत्यु से एक दिन पहले उनका फुल बॉडी चेकअप हुआ था, जिसकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। अब नज़र डालते हैं डॉक्टर लोकनाथ महालिंगम की आकस्मिक मृत्यु पर। डॉक्टर लिंगम कैगा एटॉमिक पावर प्लांट के सीनियर साइंटिस्ट थे। 2009 में इनकी भी बड़ी ही संदिग्ध मृत्यु हुई। वे जॉगिंग करने के लिए घर से निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। 6 दिन बाद उनका मृत शरीर पास की नदी में पाया गया। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एम पद्मनाभम भाभा एटॉमिक रिसर्च में वरिष्ठ वैज्ञानिक थे। वे मुंबई में रहते थे। 23 फरवरी 2010 को इन्हें घर पर मृत पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इनका कत्ल किया गया था, लेकिन कातिल आज तक नहीं पकड़ा गया। अक्टूबर 2013 में 2 वैज्ञानिक के जोश और अभी शिवम को विशाखापट्टनम के रेलवे ट्रैक पर मृत पाया गया। ये दोनों ही वैज्ञानिक न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी INS अरिहंत प्रोजेक्ट पर कार्यरत थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दोनों की मृत्यु जहर खाने की वजह से हुई थी, जिसका मतलब है कि उन्हें पहले जहर खिलाकर मारा गया और फिर रेलवे ट्रैक्स पर लाकर छोड़ दिया गया, जिससे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 2009 से लेकर 2013 तक 11 वैज्ञानिकों की रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में मृत्यु हुई। इन सभी वैज्ञानिकों की मृत्यु महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकती। इन सभी तथ्यों को जानने के बाद एक बात तो तय है कि हमारे दुश्मन काफ़ी चालाक हैं। वे जानते हैं कि किस कड़ी को निशाना बनाने से देश कमज़ोर पड़ेगा। इन सभी वैज्ञानिकों की मृत्यु इस बात की ओर संकेत करती है, कोई तो है जो इन सारे षड्यंत्रों को बड़ी ही सफाई से अंजाम दे रहा है, और यकीनन बिना किसी अंदरूनी मदद के इन मंसूबों को अंजाम देना संभव है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार द्वारा इन केसों को दोबारा खोला जाएगा, पुनः कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा और गुनहगारों को सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ द इंडियन व्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।